आपको राज्यसभा जाना है? बिल्कुल नहीं जाना है, जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। मैं सागर का घोष नहीं हूँ, मैं सागर का घोष नहीं हूँ। अरे आपको राज्यसभा जाना है? चलो सुनिए मेरी बात। अरे चलो भाई, अरे ठीक है महाराज, सवाल का जवाब दीजिए। अरे कौन सा सवाल का जवाब? मोदी खिलाफत, सवाल का जवाब हम देंगे आपके सवाल का जवाब। नरेंद्र मोदी के सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी का प्रवक्ता देगा, अनुराग ओझा देगा। जुमला का मतलब ये नहीं होता कि झूठ है, जुमला का मतलब ये होता है कि चुनाव के दौरान एक वीडियो वायरल होती है कि नहीं, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं ना। राहुल गांधी जी ने क्या झूठ बोलते हैं? आलू डालो सोना निकलेगा। खा लीजिए भारत माता की कसम किसने बोला था? और बीजेपी के तमाम दलालों को मैं कहना चाहता हूँ कि बता दे ईमानदारी से कि वो किसने बोला था। राहुल गांधी जी तो बता रहे थे, वो तो मोदी जी ने कहा था ऐसी मशीन लगाएंगे, आलू डालेंगे, सोना निकालेंगे। नाली से गैस निकलता है, उससे चाय बनाते थे, ये राहुल गांधी ने बोला था? किसने बोला था बताओ, किसने बोला था? मुंह देख लीजिए इनके टेप। नरेंद्र मोदी बचकानी बातें नहीं करते हैं। हाँ सुलझे हुए प्रधानमंत्री। जब रडार होता है, जब बादल होता है तो रडार नहीं पकड़ता है। किसने बोला था भाई? मोदी जी ने बोला था या राहुल गांधी ने बोला था? अरे नरेंद्र मोदी, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। चंद्रमा पर भारत पहुंच चुका है नरेंद्र मोदी की वजह से। मोदी जी अगर नरेंद्र मोदी पीएम ना होते ना पहुंचता। अच्छा, इससे पहले नहीं गया है? मनमोहन की सरकार में गया है कि नहीं गया है? गया है कि नहीं गया है? यस, नरेंद्र मोदी की देन है। हाय मोदी जी की देन भगवान है। पता मोदी जी ने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे। गरीब ने जब नीचे देखा तो हवाई चप्पल नहीं, ऊपर देखा तो हवाई जहाज नहीं। ये मोदी जी की काली करतूत है। मोदी जी ने इस देश के लिए किया कुछ नहीं, सिर्फ बेचने का काम किया है। जो डलहौजी न कर पाया वही काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो देश की एक एक संपत्ति को नीलाम कर देंगे, ये अमन बेच देंगे और ये चमन बेच देंगे। और यूं ही अगर दलाली होती रही तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। आपने देखा होगा गांव में, समाज में जब कोई निकम्मा लड़का होता है ना, तो घर का सोफा बेच देता है, टीवी बेच देता है, खेत बेच देता है, खलिहान बेच देता है। तो वर्तमान सरकार देश की एक एक संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1200 पार, कहाँ सोया है? ये सब कुछ आप इसीलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ, मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ, मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि बाबा साहब ने अनुराग ओझा को संविधान दिया। मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि संविधान है। अब जिस दिन इनका 400 पार हो गया और संविधान बदल गया, अनुराग ओझा के मुंह को फेविक्विक से चिपका दिया जाएगा। भाई भाजपा के लोग ही करेंगे, लेकिन 400 पार होने जा रहा साहब। अरे ऐसे ही हो जाएगा। 358 पार इस बार इंडिया अलायंस का होने जा रहा है। 358। तो नरेंद्र मोदी 358। ओके, नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें मिलेंगी? नरेंद्र मोदी का भाई साहब 50 से कम ही सीटें रहेंगी। बनारस वाली सीट का क्या हाल होगा? बनारस की सीट बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछड़ा दलित आदिवासी जितना भी है और बनारस का जितना भी मुसलमान भाई एक भी वोट नहीं देगा। पूछिए क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी अभी गए थे और जहां पे वो भाषण दिए थे उस जगह को गंगा जल से धुलवाया गया। अब आप सोचिए कि SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अगर वहां पे खड़े होते तो साहब किस रूप से धुलवाया जाता। तो राहुल गांधी की जात क्या है? सुनिए, राहुल गांधी की जात क्या है? सुनिए साहब, मैं जाति पे विचार नहीं कर रहा हूं, मैं पहले सुन लीजिए आप। वहां पे इसलिए धुलवाया गया क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोग खड़े थे। वो इसलिए धुलवाया गया क्योंकि वो लोग गए थे अरमान लगा के सुन रहे थे कि राहुल गांधी जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं, इसलिए उसको धुलवाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलित पिछड़ों का अपमान करती आई है। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में चली जाइए, परवेश शुक्ला ने क्या किया था उस आदिवासी के साथ में। भारतीय जनता पार्टी की एक काली करतूत साहब छिप नहीं सकती है, और देश की जनता 24 में इनको जवाब देगी। नरेंद्र मोदी की सरकार में महिलाओं को सम्मान मिला है, हक अधिकार मिला है। महिला पहलवानों को कितना सम्मान मिला है? महिला सम्मान कितना मिला है इनको? आप बताइए। यही दिल्ली में अपने मित्तल साहब ने कितना किलोमीटर तक उसको घसीटा था। दुनिया जानती है साहब कि कितना भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान कर रही है, कितना किसानों का सम्मान कर रही है, कितना जवानों का सम्मान कर रही है, और कितना आप जैसे पत्रकारों का सम्मान कर रही है। आप चले जाइए स्मृति ईरानी के क्षेत्र में अमेठी और पूछ लीजिए 13 रुपए किलो चीनी पर सवाल। अगर आप वहां से नंगे होकर ना आए तो फिर कहना। आप बीजेपी ज्वाइन कीजिए, आपको 8 रुपए 10 रुपए में चीनी मिलेगा। जो बीजेपी माथे पर हिंदू लिखवाइए। देखिए, अगर माथे पर हिंदू लिखवा देने से मिलता है तो हमने कई गाड़ियां ऐसी देखी हैं जिन्होंने अपने माथे पर लिखवा दिया है कट्टर हिंदू हिंदू। उनको भी 103 रुपए 102 रुपए का पेट्रोल मिलता है, और जो वैसा है उसको भी 102 103 रुपए में मिलता है। तो क्या फायदा है भैया? मैं सनातनी था, सनातनी हूँ, सनातनी रहूंगा। मैं संविधान सेनानी था, संविधान सेनानी हूँ, संविधान सेनानी रहूंगा।
मैं संविधान की बात कल भी करता था, आज भी करता हूँ और करता रहूंगा। मुझे बीजेपी में जाना कबूल नहीं है, मर जाना कबूल है। माल मिलकर चले जाएंगे? नहीं, माल क्यों मिलेगा भाई, और क्यों मैं जाऊंगा बीजेपी में? मैं अपने खतरा देश नहीं लगता? सुनिए, मैं अपने डर देश डर नहीं लगता? देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सिर न मिलेगा, लेकिन मोदी जी कान खोल कर सुन ले कि मेरी आंखों में उन्हें डर न मिलेगा। अनुराग ओझा तो बोलेगा भाई, अभी एक ही बार जेल गए हो तो भाई साहब उनका तो काम ही है जेल भेज देना, ये और क्या कर सकते हैं। और मैं जानता हूं जितना लोग मुझे सुन रहा है, अनुराग ओझा जब जेल जाएगा तो ये लोग क्रांति करेंगे। कौन सी क्रांति हुई थी? हुई नहीं थी, लेकिन होगी, तब लोगों को पता नहीं चल पाया। मेरी लाल के सपने आप रात के 9 बजे देख रहे हो। नहीं, इसमें सपने देखने की क्या बात है? आप हमारी आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? आप हमारी आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? बोलिए, बोलिए उनके। नहीं, मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो बोलूंगा। आप आवाज उठाएंगे? जहां भी गलत होता है मैं गलत खिलाफ बोलूंगा। आप बोलेंगे? बिल्कुल। अब आप बोलेंगे, अब आपके माध्यम से सुनिए भाई, आपके सवाल माध्यम से 10 लाख लोग और जानेगा, 10 लाख लोगों के माध्यम से 10 लाख और जानेगा, तो पूरी देश की जनता अनुराग ओझा के लिए क्रांति करेगी, और वही क्रांति देश की आखिरी क्रांति होगी। और भारतीय जनता पार्टी को बोरिया बिस्तरा बांधकर वही जाना पड़ेगा जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं फक्कर फकीर हूं, झोला उठाऊंगा और चले जाऊंगा। 4 से 4 और 4 से 440, 4 से 405, 4 से चोर भी होता है, 4 से चापलूस भी होता है, 4 से चमचा भी होता है। माननीय काशीराम जी ने कहा था कि जिनको बचपन में चमचागिरी की लत लग जाती है, उनकी पूरी जवानी दलाली में गुजर जाती है। तो तय आपको करना है कि आपको दलाली करना है या चमचागिरी करना है। दलाली कौन कर रहा है? दलाली कौन कर रहा है? आज का जितना भी पत्रकार है, मीडिया का, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, लेकिन सोशल मीडिया भी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करने लगेगा, वो भी दलाल मीडिया बन के रह जाएगा। मैंने देखा है कि 60% पत्रकार अब सोशल मीडिया के भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कसीदा पढ़ने का काम करते हैं। ये नरेंद्र मोदी का युग है। यहाँ पर ये युग है, बकरी हो, बंदर हो, शेर हो, बाघ हो, सब लोग एक ही घाट में पानी पी रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के घाट पे सब लोग पानी पी रहा है। भ्रष्टाचार करो लेकिन हमारी पार्टी में आके करो, जनता को खूब लूटो लेकिन हमारी पार्टी में आके लूटो। उनकी पार्टी में जाके लूटेंगे तो आपको सब कुछ सही मिलेगा। आपको ऐसा वॉशिंग पाउडर मोदी जी के पास में है कि डालेंगे, 4 बार घुमाएंगे और आप साफ हो जाएंगे। मैं सोचता हूं कि मोदी जी अपने आप को कौन से पाउडर में धोएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रल बोर्ड का जो पैसा आया है उसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। अमित शाह को कौन से पाउडर में घोलेंगे भाई, क्योंकि घोलना तो पड़ेगा। अडानी अंबानी ने 1 रुपए भी नहीं दिए हैं। देखिए, अडानी, आप लोग क्या कहते हो कि नरे अडानी अंबानी मोदी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मर रही। लेकिन सवाल है कि अडानी अंबानी ने कुछ भी ना दिया। मैं एक चीज आपको बता दूं, कई चीजें होती हैं जो पर्दे के बाहर रहती हैं और कई चीजें होती हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं। समझ जाइए आप। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के बाहर क्या है, समझना तो जनता को भी ही है। पर्दे के बाहर अंदर क्या है, ये जनता को। जनता समझ गई है कि सारे घमंडिया लोग जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश को वे लोग एकजुट हो रहे हैं। अच्छा, मोदी जी ये आप कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं तमाम मेरे दलित। नरेंद्र मोदी का बयान है तो नरेंद्र मोदी, इसका मतलब अभी आप कह रहे हैं दलितों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। आप बताइए कि जो ओबीसी समाज के बहुत नेता हैं जो इंडिया अलायंस में हैं, एसटी भी हैं, एससी भी हैं, कई प्रकार के नेता हैं। अब बताइए, वो घमंडिया हैं, वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। रामदास आठवले एनडीए में भी तो हैं, चिराग पासवान एनडीए में हैं। अब बोलिए, एनडीए में है ठीक है, लेकिन जो इंडिया में है क्या वो घमंडिया है? क्या वो देश को तोड़ने की बात? तो मोदी जी ने कहा ना। आप बताइए। अरे मोदी जी तो कुछ भी कह दे, मोदी जी गैंग के जो मेंबर हैं सब लोग एकजुट हो गए हैं। और सबसे ज्यादा टुकड़े टुकड़े करने वाला लोग कौन है? सबसे ज्यादा कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं बताऊंगा पूरे इत्मीनान से। कांग्रेस तोड़ दो तो टुकड़े टुकड़े के